यीशु मसीह ने वायदा किया था, कहा था विश्वासियों के लिए कि उनके हृदय में से या उनकी आत्मा से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी और बहुत सारी नदियाँ निकलेंगी। प्रभु ने यही कहा था। उनमें से एक है अन्य भाषा। और भी वरदानों के विषय में हमने बात करी थी, जैसे बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और विश्वास। पिछले संडे हमने बात की थी। और मैंने आपको कहा था कि यदि आप आत्मिक वरदानों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, देखना तो सभी चाहते हैं, तो मैंने कहा था अगर आप देखना चाहते हैं वाकई में, तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, मैंने पिछले हफ्ते क्या बोला था? मैंने कहा था कि आप बाहर जाके सुसमाचार दूसरों को बताओ। और किसी ने मेरे से पूछा नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक वचन से एक हवाला देना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं सिखाता हूँ वचन में होना चाहिए ना। और जब मैं वचन से नहीं दिखाता हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि पूछे कि कहाँ लिखा है, कहीं बाइबल में ऐसा है क्या? मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस का 16वां अध्याय में आखिरी मुलाकात यीशु मसीह की अपने चेलों के साथ। स्वर्ग जाने से पहले लास्ट फाइनल बातें हो रही है। अब प्रभु ने कहा कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, ये सारी बातें बताई। उसके बाद लिखा है मरकुस का 16 का 20 में, और उन्होंने निकल कर, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों की बात हो रही है, उस यीशु मसीह के चेलों की बात हो रही है। उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। मरकुस 16 का 20, मार्क 16:20 किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रभु ने उनके साथ काम कब किया? जब उन्होंने प्रचार किया। और आगे पढ़िए, और चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। यानी जो सुसमाचार और जो वचन की बातें लोग उस समय दूसरों को बताते थे, समझाते थे, प्रभु यीशु मसीह क्या करता था? चिन्हों के द्वारा, अद्भुत अद्भुत कामों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा उन वचनों को दृढ़ करता रहा। ही कंफर्म्ड, रैटिफाइड, गारंटीड। यानी जो बातें लोग यीशु मसीह के चेले दूसरों को बताते थे, यीशु मसीह उन बातों की गारंटी करता रहता था कि ये ऐसा ही है। कैसे? चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा। तो आप देखना चाहते हैं ना, चिन्ह देखना चाहते हैं, अद्भुत काम। आप ये भी चाहते हैं ना कि मेरे द्वारा हो। ये नहीं कि बाकी सबके साथ हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे हाथों से भी हो कि, तो आप यीशु मसीह का सुसमाचार दूसरों को बताइए। जब बीमार लोग आपको मिलते हैं तो हिम्मत कीजिए और पूछिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। ऐसा कभी सोचा नहीं था ना। हमारे चर्च में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि देखो, मुझे हिम्मत नहीं होती सुसमाचार किसी को बताने की। तो आप सुसमाचार पहले मत बताइए, पहले ये पूछिए कोई परेशान आदमी दिखता तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, उसके बाद हिम्मत आएगी। तो एक मैंने वचन दिया ना आपको, ठीक है। प्रेरितों के कामों में 3 अध्याय में हम यीशु मसीह के चेलों को चंगाई करते हुए देखते हैं पहली बार। हम गॉस्पेल्स में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों को भेजा था, उन्होंने कईयों को चंगाई दी, कुछ रोगियों को ठीक किया, ये सब हमें मालूम है। लेकिन यीशु मसीह के स्वर्ग में चले जाने के बाद, पवित्र आत्मा मिलने के बाद, पहली घटना 3 अध्याय में है, जहाँ हम पतरस और यूहन्ना दोपहर को 3 बजे के आसपास यरूशलेम में जो मंदिर है वहाँ पे जा रहे थे, यानी परमेश्वर का आलय जो है वहाँ पे जा रहे थे। और वहाँ पर एक भिखारी बैठा था और पतरस ने उसे बोला कि यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया, फिर उछलने कूदने लगा। उसमें आपने ये देखा होगा कि वहाँ पर जब एक
व्यक्ति की चंगाई हुई जो कि जन्म से लंगड़ा था, चल फिर नहीं सकता था, तो उसके ठीक होने के बाद वहाँ लोग इकट्ठा हो गए अचंबा करके कि ये कैसे हुआ। तब वचन में लिखा है पतरस ने यीशु मसीह का सुसमाचार उनको बताया। एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है पीटर सो एन अपॉर्चुनिटी। हिंदी में आपको नहीं मिलेगा। पतरस ने एक अवसर देखा, किस बात का? सुसमाचार बताने का। सिर्फ एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में है और काफ़ी एक्यूरेट ट्रांसलेशन है वो यूनानी से, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। उसमें लिखा है कि पीटर सो एन अपॉर्चुनिटी टू प्रीच। चंगाई के बाद लोग जब इकट्ठा हुए ये जानने के लिए क्या हुआ, सबसे बढ़िया अवसर है ना बताने का कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और पतरस ने प्रचार किया। हमारे चर्च में भी, ओएशन में भी शुरुआत में जो लोग आए थे और हमारे साथ जुड़ गए थे, वो सब कैसे आए? चंगाई के द्वारा। हमें अवसर मिला प्रचार करने का। और मैंने आपको बार बार ये याद दिलाया कि ये आपके द्वारा जब भी काम होता है तो ध्यान रखना, ये परमेश्वर आपके चरित्र के विषय में सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो या आपके चाल चलन बिल्कुल ठीक है। इट्स नॉट एन एंडोर्समेंट ऑफ योर कैरेक्टर। प्रेरितों का काम का 3 अध्याय में इस चंगाई के बाद पतरस ने लोगों से कहा, तुम अचंबा होकर हमारी ओर क्यों देख रहे हो, जैसे कि हमने अपनी सामर्थ या फिर अपनी भक्ति से इस व्यक्ति को चंगा किया है। सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर ओन पावर, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर ओन गॉडलीनेस, यानी आपके अपने चरित्र की वजह से नहीं कि आप बहुत अच्छे हो। ध्यान रखना, जब और मसीही देह में यानी परमेश्वर के कलीसिया में ये ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। जब किसी के द्वारा परमेश्वर काम करना शुरू करता है तो हम क्या समझते हैं उस व्यक्ति को? ये परमेश्वर के काफ़ी नज़दीक है, ये बहुत पवित्र इंसान है, हमें जबकि हम सारे पवित्र हैं, पर क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया और हम उसको क्या करते हैं? सर पे चढ़ा के रखते हैं, है ना। मसीह में जो हमारे भाई बहन हैं उनको प्यार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा आदर करना चाहिए, वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर कहीं नहीं कहता है कि हम उसको सर पे बिठाएं, उसकी पूजा करने लग जाए। फिर बाद में उस व्यक्ति की गलतियां हमें नजर आती है तो हम गिर जाते हैं पहले, है ना। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हुआ। तो इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार सबको प्यार कीजिए, सबका आदर कीजिए, लेकिन किसी भी परमेश्वर के सेवक को सिर पे मत बिठाइए। ज़रूर से ज़्यादा या जो पदवी परमेश्वर नहीं देता वो उनको मत देना, क्योंकि अगर किसी के द्वारा परमेश्वर का काम हो रहा है जो कि होना चाहिए तो वो परमेश्वर कर रहा है, पवित्र आत्मा कर रहा है, वो हमारी खूबी नहीं है। इस साल की शुरुआत में हमने निर्णय लिया था ना कि हम कम से कम एक को क्या करेंगे, ये नहीं कि एक को सुसमाचार सुनाएंगे, एक को परमेश्वर के राज्य में लेके आएंगे, यही है ना। तो उसके लिए कईयों को सुनाना पड़ेगा। तो अब आपके लिए काम आसान हो गया ना। तीव्र इच्छा रखिए और ज़रूरतमंद लोग जब आपको मिलते हैं उनके लिए प्रार्थना करने की हिम्मत कीजिए, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर अनुग्रह देगा। और जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर काम करेगा, उसके बाद आप उनको सुसमाचार सुनाइए। अब हम कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय का 7वां पद से लेकर 11 तक एक बार पढ़ते हैं। पिछले बार भी हमने पढ़ा था, आज फिर पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरह से याद रहेगा कि क्या क्या वरदान है और ये आपके जीवन में काम करते रहेंगे।
किंतु सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। ये हमारा टेक्स्ट है आज का अध्ययन का। मरकुस का सुसमाचार का 16वां अध्याय में अभी हम बात करने जा रहे हैं चंगाई के वरदान के विषय में, जो कि 9वां पद में है। किसी को विश्वास और किसी को चंगाई का वरदान, 9वां पद में 12 का। मरकुस का 16वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे और उनमें से एक चिन्ह है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। ये किसके लिए है? ये आपके लिए और मेरे लिए, हर एक विश्वासी के लिए। हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे विषय में प्रभु ने कहा है कि जब हम बीमारों पर हाथ रखेंगे वो ठीक हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बीमार लोगों पर हाथ रख के प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु ने ये नहीं कहा कि वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, हो सकता है 1-2 दिन लगे। हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करते रहना चाहिए। उस वायदे के अनुसार हम सभी के लिए, सभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर विश्वासियों को और अविश्वासियों को भी इतना प्यार करता है। परमेश्वर कुछ विश्वासियों के द्वारा कभी कभी चंगाई का वरदान को जारी करता है। जब वो वरदान काम करता है तो लोग तुरंत ठीक हो जाता है। तो हमें चाहत रखनी चाहिए। मरकुस में जो वायदा है उसके अनुसार हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी कोई बीमार हो जाता है, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? और हम सबसे पहले क्या करते हैं? जब आप एकदम कोई बीमार हो जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास भागते हैं, है ना? डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या करना चाहिए? 1 मिनट प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है। जिन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है, उन बातों को लेके हम प्रभु के पास जा सकते हैं। प्रभु तूने वायदा किया, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे भाई या बहन जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उससे ठीक कर, प्रभु ठीक कर देगा। इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, जो कि हम भूल जाते हैं, है ना? हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हम फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप में लिखते हैं। एक बार खुद प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? ये परमेश्वर ने ये नहीं कहना कि विश्वासियों में जो अच्छा विश्वासी होगा, जो रोज प्रार्थना करता होगा, या जो पास्टर से, जो लीडर से, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार लोग ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं लिखा है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उसके अलावा परमेश्वर विश्वासियों के द्वारा कभी कभी, वो परमेश्वर की मर्जी है, पवित्र आत्मा की मर्जी है कब किसको इस्तेमाल करना है, लेकिन चर्च में हमेशा होगा कोई ना कोई वरदान काम करेगा किसी ना किसी के द्वारा। और चंगाई को लेके परमेश्वर कहता है, चंगाई का वरदान हिंदी में है, जो लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उसमें लिखा होगा गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग। इंग्लिश में गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग और हिंदी में चंगाई का वरदान। यूनानी में लिखा है गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसका मतलब कई प्रकार की चंगाइयां हैं और चंगाइयों को जारी करने के कई रीति भी है।
थोड़ा सा समय लेके मैं समझा देता हूँ। एक शारीरिक चंगाई होती है ना, शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी या तकलीफ या चोट। मानसिक चंगाई भी होती है ना, मन को चंगाई की ज़रूरत है, भावनाओं को चंगाई की ज़रूरत है, इमोशनल हीलिंग्स, है ना। तो कई प्रकार की चंगाई हो गई ना। अब चंगाई को जारी करने का भी कई सारे तरीके हैं परमेश्वर के पास। एक, हम बीमारों पर हाथ रखते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, तुरंत चंगाई मिलती है। उसमें भी आपने आज फिर से देखा होगा, पहले भी देखा है लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा, आज आपने देखा होगा कि रीना ने आके बोला कि किसी को चेस्ट में तकलीफ है, किसी को शोल्डर में और किसी को पेट में, है ना। ये 3 मुझे याद है, अभी सुना था, है ना, ऐसा ऐसा ही था ना। वो कौन सी बात थी, वो कौन सा वरदान था? नहीं, वरदान कौन सा था? ज्ञान की बात, वहीं से शुरू हुई ना। पता चला, एक जानकारी आई। आप में से किसी ने आकर रीना को बताया था कि मेरे चेस्ट में आज दर्द है? नहीं, अपने टेक्स्ट मैसेज तो नहीं भेजा था वर्शिप के बीच में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक ज्ञान की बात जो और किसी जरिए से नहीं पहुंच सकती थी, परमेश्वर की ओर से मिली एक जानकारी कि कुछ लोगों को चेस्ट में तकलीफ है, कुछ किसी को पेट में है, किसी को शोल्डर में है, और बाकी मुझे याद नहीं है अभी। ओके, ताई में, जांग में, ओके, गुड। और फिर बुद्धि की बात कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। आज बुद्धि की बात ये थी कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। तो 2 वरदान दो वरदानों ने काम किया। उसके बाद प्रार्थना हुई, आप लोग सब ठीक हो गए, तो वो तीसरा वरदान भी काम किया कि चंगाई का वरदान। तो एक शारीरिक चंगाई, एक मानसिक चंगाई, एक हमारी भावनाएं कई बार हर्ट हो जाती है ना। इमोशनली हम बहुत हर्ट हो जाते हैं, घायल होकर घूमते फिरते हैं, प्रभु उसको भी ठीक करता है। तो एक चंगाई करने का तरीका है कि सामने वाले व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करें, या सामने नहीं है तो वैसे प्रार्थना करें। हमने कई बार लोगों को ठीक होते हुए देखा है जब हमने उनको माफ़ करने के विषय में समझाया और फिर लोगों ने दूसरों को माफ़ किया और उनको चंगाई मिली, भावनाओं में चंगाई मिली, शरीर में चंगाई मिली। हमने कईयों को देखा है। तो चंगा करने का एक और तरीका हुआ ना, ये हमने प्रार्थना नहीं की थी उनके लिए, उनको सिर्फ माफ करने के विषय में समझाया, उनको समझ आया, उन्होंने माफ की, ठीक हो गए। अब माफ करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हमें सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। लोग कहते हैं हाँ मैंने माफ कर दिया, कुछ नहीं होता। ऐसा कहने से और करने से माफ नहीं होती। माफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, परमेश्वर की ओर से सहायता चाहिए, समझ चाहिए। इसलिए हम समझाते हैं, परमेश्वर समझ देता है, सहायता देता है, लोग माफ कर पाते हैं, ठीक हो जाते हैं। हमने कई बार लोगों को चंगा होते हुए देखा है जब हमने उन्हें समझाया कि लोगों ने उन्हें ठुकराया लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया। जब ये समझ उनको मिली, वो ठीक हो गए, उनकी शारीरिक और मानसिक तकलीफ से वो मुक्त हो गए। चंगाई की एक तीसरी तरीका है ना, इसलिए बाइबल में लिखा है गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स। हमने उनके लिए प्रार्थना नहीं की, हमने उन्हें समझाया, वचन समझाया। और मैंने और इन्होंने कई बार देखा है, हमने सिर्फ वचन बोला, लोग ठीक हो गए। हमने कई बार लोगों को काउंसलिंग दी। काउंसलिंग कहाँ से देते हैं? सही माने कहा जाए तो हमारे जैसे ओवरकमर्स जैसे चर्च में काउंसलिंग देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पता है क्यों? पता है क्यों? कोई बताने की हिम्मत कीजिए। आप में से किसी को भी हमारे द्वारा काउंसलिंग दिए जाने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों?
क्योंकि आपके अंदर काउंसलर है। सबसे बड़ा काउंसलर आपके पास है, आपके अंदर है। पवित्र आत्मा जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। उनसे कहा था जिनके साथ यीशु मसीह 3 साल तक रहे, उनसे कहा था एक और सहायक दूंगा। हमारे लिए एक सहायक, ठीक है, उसका नाम है काउंसलर, कंफर्टर, काउंसलर, स्ट्रेंथनर, इंटरसेसर, कई नाम है। हमने कई बार लोगों को काउंसलिंग दी, उसके बाद हमने देखा कि लोग ठीक हो गए। काउंसलिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शब्द बोलते हैं, लेकिन वो वचन कहाँ से आता है? या तो पवित्र शास्त्र में से या पवित्र आत्मा से। चंगाई का एक और तरीका, ये सब कुछ परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अपने बच्चों के लिए परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, और सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, जो परमेश्वर के बच्चों में नहीं है अभी, उनको भी परमेश्वर इतना प्यार करता है कि उनको भी चंगा करता है। इसलिए हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि तीव्र इच्छा रखे कि परमेश्वर मेरे द्वारा ये सारे वरदान काम करें। अभी तक हमने कितने वरदानों को देखा? अन्य भाषा, बुद्धि की बात, ज्ञान की बात, विश्वास, और आज हमने चंगाई के विषय में कितने हो गए? 5 हो गए। ओके, हम पवित्र शास्त्र में स्पेशली प्रेरितों के कामों को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रेरितों को काम करते हुए देखते हैं, है ना। यीशु मसीह के चेलों को, सिर्फ प्रेरित नहीं, बाकी चेलों को भी काम करते हुए देखते हैं, और उनके द्वारा हम देखते हैं कि बार बार चंगाइयाँ हुई, चमत्कार हुए। और जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे अंदर भी ये चाहत आती है कि कभी मेरे द्वारा भी हो, है ना। मैंने आपको सिखाया है कि सिर्फ चाहत नहीं, तीव्र चाहत, इच्छा रखो। आपको एक वेद की बात बताना चाहता हूँ। इन वरदानों का जो स्रोत है या सोर्स जो है, वो आपके पास है, पवित्र आत्मा। आप कभी भी पवित्र आत्मा के वरदान में चल सकते हैं, क्योंकि वो सोर्स आपके पास है, आपके अंदर है। इसलिए चाहत रखिए, तैयार रहिए। तैयारी कैसे करेंगे? अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहिए। और जब आप यहाँ पर आते हैं ना, हम शुरू में क्या करते हैं? गीतों के द्वारा आराधना करते हैं, तो बीच में अन्य भाषा में भी प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में भी गाइए। और जब सभा हमारी ख़त्म हो जाती है ना, बर्थडे सॉन्ग वगैरह गाया, उसके बाद मैं कहता हूँ आप सभा ख़त्म होते हैं आगे मत खोलना, थोड़ी देर बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। हो सकता है कि उस दरमियान, उस बीच में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। पिछले संडे मैंने बोला था ना, पहले से प्रोग्राम लो के मत बैठना यहाँ पे, इसके बाद मीटिंग ख़त्म होते ही मैं भागूंगा उसके पास इसके पास, नहीं। आप थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। हो सकता है पवित्र आत्मा आपसे कुछ, आपको कुछ बताए। हो सकता है पवित्र आत्मा आपको वहाँ से उठाए, यानी उकसाए उठने के लिए, किसी के पास जाने के लिए, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, किसी से हालचाल पूछने के लिए। अपने ग्रुप के नहीं, अपने ग्रुप से हट के। कुछ भी हो सकता है, लेकिन तैयारी करना हमारा काम है, तैयार रहना हमारा काम है। तैयारी के बिना हम इस काम को नहीं कर सकते। एक और बात, ये वरदान जो है, चंगाइयों का वरदान, हिंदी में ऐसा कहना चाहिए हमें, ये वरदान हर समय हर एक के पास नहीं होता। बाकी सभी वरदानों के समान, जब पवित्र आत्मा की इच्छा होती है वो उसको जारी कर देता है। आपने
आप जब प्रेरितों के कामों में जाएंगे वहाँ पे आप पतरस को देखेंगे ना कि लोगों को चंगा करता रहा। पौलुस को देखते हैं, चंगा करता रहा। लेकिन पौलुस की प्रार्थना के बावजूद तीमुथियुस पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। कैसे बताएं? क्योंकि तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहता है क्योंकि तो तेरा पेट खराब रहता है तो थोड़ा सा दाखरस भी पिया करो। जबकि तीमुथियुस जो है पौलुस का बहुत अजीज सहकर्मी था, जो साथ साथ रहता था, उसके लिए हमेशा प्रार्थना होती थी। लेकिन वो वरदान पौलुस के द्वारा तीमुथि के जीवन में काम नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि बाकी वरदानों के समान ये चंगाई का वरदान हमेशा काम नहीं करता सबके द्वारा, वो पवित्र आत्मा के हाथ में है। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है, लंबा नाम है यूनानी में, इपाफ्रोडाइटस। इपाफ्रोडाइटस और हिंदी में होगा इपाफ्रोदितोस, जिसके बारे में फिलिपियों की पत्री में वो कहता है। उसके लिए कहता है कि वो बीमार रहा, इतना बीमार हुआ कि वो मरने पर था, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर करुणा की। पौलुस कहता है उसको ठीक किया, लेकिन पौलुस की प्रार्थना से वो ठीक नहीं हुआ था। मतलब चंगाई के वरदान एकदम काम नहीं किया, कई दिनों तक, महीनों तक वो बीमार रहा। इसी तरह ट्रोफिमस नाम से, ये सब यूनानी नाम है, एक व्यक्ति है जिसके लिए वो कहता है कि मैं मिलितुस में, हिंदी में माइलिटस, इंग्लिश में, मैं उसको बीमार छोड़ के आया हूँ, पौलुस कहता है। तो चंगाई का वरदान पवित्र आत्मा के हाथ में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा पतरस की परछाई पड़ने से लोग ठीक हुए थे। कितनी बार? एक बार, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि हर रोज जब पतरस निकल रहा था पतरस की परछाई से लोग ठीक हो जाते थे, एक बार। ये पवित्र आत्मा के हाथ में है। एक बार ऐसा भी हुआ ना कि परमेश्वर ने अनोखे और विचित्र चमत्कार करने लगे कि बीमार लोगों के लिए, यानी पौलुस के द्वारा चंगाइयां होने लगी और लोग अपने अजीजों के पास रुमाल और अंगोछा ले जाते थे, पौलुस के शरीर से छूकर फिर उनको ले जाते थे, टच करवा के उनके पास ले जाते थे, और जैसे उन्हें टच हो जाता था वो ठीक हो जाते थे। कितनी बार हुआ? एक बार हुआ। प्रेरितों के कामों का 19वां अध्याय में, एक्ट्स 19 में मिलेगा आपको। यानी ये 24/7 नहीं रहता चंगाई का वरदान। जैसे बाकी वरदान जब ज़रूरत है और जब पवित्र आत्मा को लगता है कि अब ये करना चाहिए, रिलीज कर देता है। जैसे मैंने पिछली बार हमने विचार किया था ना, चर्चा की थी, विश्वास हमेशा नहीं होता, सुपरनैचुरल फेथ हमेशा नहीं होता, लेकिन जब ज़रूरत है तो परमेश्वर हमें देता है। चंगाई का वरदान हमेशा नहीं होता, लेकिन ज़रूरत के अनुसार पवित्र आत्मा देते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नहीं तो आज के बाद ध्यान देना, कई बार आप मेरे पास आते हैं प्रार्थना के लिए और मैं क्या कहता हूँ आपको? मैं कई बार आपको कहता ना कि रीना के पास जाओ। क्यों? कई बार मैं आपके लिए प्रार्थना कर देता हूँ, आप ठीक भी हो जाता है। कई बार मैं कहता हूँ 1 मिनट रीना के पास जाओ, क्योंकि मुझे समझ आता है कि चंगाई का वरदान रीना के द्वारा उस समय काम कर रहा है, और आपको भी समझ आना चाहिए, आपको भी पता चलना चाहिए कि किसके द्वारा प्रभु आज काम कर रहा है। चंगाई के लिए हर कोई प्रार्थना कर सकता है, सभी की, किसी की भी प्रार्थना से आपको ठीक चंगाई मिलनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। लेकिन अगर आपको दिखता है कि आज इस व्यक्ति के द्वारा चंगाई का वरदान काम कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? भाग के उसके पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वरदान काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है उसके द्वारा। कल कोई गारंटी नहीं है कि उसके द्वारा काम करेगा, अगले संडे किसी और के द्वारा करेगा। हमें क्या करना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए, है ना? पवित्र शास्त्र में लिखा है ना, बुद्धिमान बनो। बुद्धि कौन देता है? पवित्र आत्मा। तो बुद्धि पाने के लिए हमें क्या करना होगा?
पवित्र आत्मा से सुनना होगा। मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूँ जिनके पास पवित्र आत्मा है। तो हमें सिर्फ अपनी बुद्धि से नहीं, पवित्र आत्मा की बुद्धि से चलना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ चर्च में जब आते हैं, प्रभु ने कहा कि मेरी उपस्थिति है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। वैसे तो हर एक विश्वासी के अंदर प्रभु है, लेकिन प्रभु जब हम इकट्ठा होते हैं ना, प्रभु उस जगह पे अपनी उपस्थिति जारी करता है ताकि लोगों को पता चले कि मैं उनके बीच में हूँ। इसलिए मैं कहता ना, चर्च में आके आपको क्या करना चाहिए? आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे प्रभु है, प्रभु मुझे देख रहा है, ओके, प्रभु मुझसे मैं खुल के बात कर सकता हूँ। यहाँ पर सारा बोझ उतार के आपको जाना चाहिए। समझदारी ये है। घर में तो हम बिजी होते हैं, हम कहते तो है कि प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप फ्री है ना थोड़ी देर के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ, एक तो चर्च में आते हैं आपको फ़ोन अपना साइलेंट मोड पे डालना चाहिए, और दूसरा आपको बैठ जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु से थोड़ा सा मनन करना चाहिए, प्रभु को अपनी बातें बताना चाहिए। लोगों से तो आप बाद में मिल सकते हैं ना। तो समझदारी ये है ना कि हम हर समय का फ़ायदा उठाएं, प्रभु की उपस्थिति का उस समय फ़ायदा उठाओ, बैठ के प्रार्थना करो अन्य भाषा में और अपनी सारी बातें प्रभु को बताओ। हो सकता है प्रभु उस समय आपको इस्तेमाल करना शुरू करे, हो सकता है उस समय आपको चंगाई मिल जाए, आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिले, आपको ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाए अपने जीवन को लेके, बुद्धि की बातें आप तक पहुंचाए अपने जीवन को लेके या किसी और को जीवन को लेके। ज़रूरी नहीं है ना कि सब कुछ खत्म होने के बाद पवित्र आत्मा काम करेगा, वो तो कभी भी कर सकता है काम। आराधना के बीच में कर सकता है, प्रचार करते हैं जब मैं टीच करता हूँ उस बीच में बुद्धि की बातें आप तक पहुँच सकती है, इसलिए तैयार रहिए। तो ये वरदान का सोर्स जो है पवित्र आत्मा है, और वो जब चाहे जिसे चाहे दे देता है, जितनी देर के लिए चाहिए वो दे देता है। इनमें से कोई भी वरदान 24 घंटा 7 दिन काम नहीं करता, लेकिन जब ज़रूरत है पवित्र आत्मा काम करता है। इसलिए अन्य भाषा में खूब प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये वरदान आपके हाथ में है, आपके वश में है। उसके बाद तैयार रहिए, चाहत रखिए। आज हमने चंगाई के वरदान के विषय में देखा। चंगाई का वरदान परमेश्वर जारी करता है, किसी भी विश्वासी को इस्तेमाल कर सकता है। तैयार रहिए, और जब आपके द्वारा चंगाइयाँ होती हैं तो उस बात का आनंद मनाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो।